नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोगों ने जो मेंस आंसर राइटिंग अपना सीरीज चल रहा है, तो आज बहुत लोगों ने लिखा है और बहुत अच्छा आंसर लिखा है। मतलब बहुत लोग हैं कि जो पहली बार लिखा है और इतना अच्छा आंसर लिखा है कि मत कहिए। आई एम एडिक्वेटली इम्प्रेस्ड। जो हाईएस्ट मार्क्स कोई एक लड़की लाई है जिनका 5.5 नंबर है 10 नंबर में। बहुत अच्छा आंसर है, आप उसको देखिएगा। बहुत लोग देखिए, पहली बार आंसर लिखने में एक झिझक होगी, कलम उठाना ही पड़ेगा और सारा खेल मेंस का ही है। पीटी इज़ अ मेयर क्वालिफाइंग एग्जाम। तो कोई भी आदमी जो अच्छा आंसर लिखता है वो पेट में से सीख के नहीं आ रहा है कि वो पेट में ही सब चीज़ सीख लिया है, कोई अभिमन्यु नहीं है। तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगा और एक बार यार प्रैक्टिस पे चढ़ गया वो चीज़। याद रखिए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आपको नहीं भी पता रहेगा तो आप इतना तो ज़रूर लिख देंगे कि आपको 4 नंबर आ जाएगा 10 में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 250 वर्ड पे चल रहे हैं, क्योंकि एक बार आपको हम ग्रुप में लाना चाहते हैं। लिखने की जो झिझक है उससे बाहर निकालना चाहते हैं। एक बार आप उस झिझक से बाहर निकल जाएंगे, देन थिंग्स विल बी इजी। फिर आपसे 500 वर्ड भी लिखवाया जाएगा, 1000 वर्ड भी लिखवाया जाएगा, जितना वर्ड बोलेगा लिख दीजिएगा आप। फॉर्मेट याद रखिए, कोई भी चीज़ के लिए आपको फॉर्मेट वही तय करना है। इंट्रो रहेगा, यहाँ पर बॉडी रहेगा और कंक्लूजन रहेगा। इस चीज़ को आप नहीं भूलिए। और हमने तो सारा कॉपी इवेल्युएट किया है। देखिए, इंट्रो जो रहना चाहिए बहुत ही कैची रहना चाहिए। जब कैची इंट्रो रहता है, देखिए इंट्रो आपका क्या है, आपके आंसर में इवेल्युएटर को एवरेज मार्किंग से बचाता है। इंट्रोडक्शन मोहरा है आपका, आप चेहरा है। अगर कोई लड़का है, लड़की है, तो अगर उसका फिगर बहुत अच्छा है, चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे बात करने का मन करता है। उसका बाहरी आवरण, अलंकरण, उसका ड्रेसिंग सेंस बताता है। इंट्रोडक्शन में कुछ फैक्ट तो है नहीं, बस कैची चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन में कोई बहुत ही फैक्ट के रूप में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई कोट है उसको लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जनरल चीज़ ही लिखेंगे, पर थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा रहे, फ्लो रहे, कि मतलब हम आपको पढ़ें तो फिर हमको मन करे कि चलो यार इसका बॉडी पढ़ते हैं। बॉडी में लड़का ने क्या लिखा है, लड़की ने क्या लिखा है। तो इंट्रोडक्शन आपका ड्रेसिंग सेंस है। अब ड्रेसिंग सेंस के चलते आपको जानने का मन करेगा, तब हमको पता चलेगा आप आईआईटी से पढ़े हैं कि आईआईएम से पढ़े हैं कि कलेक्टर हैं कि क्या हैं, है ना। बॉडी पार्ट में आपको नंबर मिलेगा, बॉडी पार्ट फैक्ट रहना चाहिए। दूसरी बात, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ पर इंट्रो पार्ट लिखो यार, ठीक है। दाहिने में थोड़ा सा जगह छोड़िए हमको और रिमार्क्स लिखने के लिए। इंट्रोडक्शन पार्ट आपने लिखा, उसके बाद थोड़ा पैरा चेंज करिए, तो हमको पता हो गया कि इंट्रोडक्शन है, इवेल्युएटर को पता चल गया कि इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आप बॉडी लिखेंगे, फिर पैरा चेंज करेंगे और फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे। तो कहने का मतलब है फॉर्मेट को आप यही रखेंगे, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में हैव अ प्रॉपर स्पेसिंग। नो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट, गिव अ प्रॉपर स्पेसिंग। दूसरी बात, बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी सब हेडिंग लिखो, ठीक है, तो या तो सब हेडिंग को आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, या आप सब हेडिंग को मानते हैं कि जैसे हम लिखते हैं कि कॉजेज ऑफ 17 रिवोल्ट, ठीक है, कॉजेज, तो कॉजेज को आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि कैप्स में लिख दीजिए, कैपिटल लेटर में लिख दीजिए कॉज क्या है, और वो ज़्यादा अच्छा होता है, और अंडरलाइन करिए। जब भी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर आप वेदांता कॉलेज के बारे में लिख रहे हैं तो अच्छा ये होगा कि आप एग्जामिनर का आई को कैच करने के लिए एक बार इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा आंसर शीट ही अंडरलाइन है, बिल्कुल भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कीजिए। जैसे अगर मैं लिखता हूं गिफ्ट टू मोनोथिज्म, तो अच्छा ये होगा कि मैं या तो इसको कैप्स में लिख दूं, कैपिटल में लिख दूं, या फिर गिफ्ट टू मोनोथिज्म को लिख के अंडरलाइन कर देंगे। तो इवेल्युएटर का काम आसान कर दो यार। इवेल्युएटर को अगर आपने इरिटेट कर दिया, आप तो समझ लीजिए कि अगर यूपीएससी के तर्क पे अगर हम बता रहे हैं कि अगर 20 क्वेश्चन है, अगर आपने इरिटेट कर दिया और हर क्वेश्चन में आपका आधा आधा नंबर काट दिया, तो आप पीडीएफ में बाहर चले जाएंगे, जो गोल्डन पीडीएफ है उससे बाहर चले जाएंगे। तो हमारा काम ये है कि
इवेल्युएटर को इरिटेट नहीं करना है, उसके काम को आसान कर देना है। वो जो पॉइंट खोज रहा है उसको पॉइंट दे दीजिए। देखिए प्रोफेसर लोग चेक करता है तो वो सीधा एक कीवर्ड खोजेगा, उसको गिफ्ट टू मोनोथिज्म मिल गया, वो नंबर देके आगे बढ़ जाएगा, वो आगे नहीं पढ़ेगा। तो कीवर्ड अगर आपने लिखा भी है, डू हाईलाइट इट। अगर आपने वेदांता कॉलेज लिखा है, अगर आपने हिंदू कॉलेज लिखा है तो क्या जाता है, उसको हाईलाइट करिए। संवाद कौमुदी लिखा है तो उसको हाईलाइट करिए। जो भी सब हेडिंग रहेगा, सब हेडिंग को आप बॉक्स बनाएंगे जरूर, सब हेडिंग को बॉक्स बनाइए। ये चीज़ होगा, कैपिटल लेटर्स में लिखिए। इस तरह से आप लिखेंगे ना तो ये बाहरी आवरण अलंकरण जो है इंपॉर्टेंट है, आपको आधा आधा नंबर बोनस लेने के लिए। तो कहने का मतलब है कि इंट्रोडक्शन पे 2 मिनट थोड़ा सा सोचो कि क्या हम इंट्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं, कुछ एक फैक्ट दे सकते हैं क्या। जब आप फैक्ट देंगे तो एग्जामिनर को तुरंत दिमाग में आएगा कि नहीं इसको पता है, ऐसा नहीं कि हवाबाजी करेगा, इसको कुछ ना कुछ फैक्ट तो पता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए ये है, व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट? हाउ फार डू यू एग्री दैट बिहार प्लेड अ पाइवटल रोल ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट? अगर बिहार का जिक्र हो गया, इसका मतलब हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं? बिहार का रोल में बहुत चीज़ है, पर आप सेंटर किस पे करेंगे? बाबू कुंवर सिंह के रोल पर सेंटर करेंगे। और भी लोग हैं उसको भी आप सेंटर करेंगे, पर जैसे पीर अली हैं उनके बारे में भी सेंटर करेंगे, पर बेसिकली आप इस पे करेंगे। अगर 250 से 300 वर्ड भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी समय सीमा पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई आदमी को अभी 1 घंटा भी लग रहा है आंसर लिखने में तो बहुत अच्छा है, 2 घंटा भी लिख रहा है तो बहुत अच्छा है। आप वर्ड सीमा का ध्यान रखिए कि 300 से 350 हो, 400 हो, जितना गलती करना है करो ना यार, मेरे पास ही तो आना है ना, उसको इवेल्युएट करके देंगे, है ना। एकदम इत्मीनान से लिखो। तो यहाँ पर ये मतलब हो गया, व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। आप कहाँ से लिखेंगे? देखिए इसके लिए आप कोई सोर्स को फॉलो मत करिए, जाइए प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में कुंवर सिंह के बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, फिर आंसर लिखिए। हड़बड़ी में देखिए आंसर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कूड़ा आंसर लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ ही क्वेश्चंस लिखो, अच्छे से लिखो, है ना। उसमें मेहनत करके लिखिए कि जब हम इवेल्युएशन करके दें तो आप उससे कुछ सीख सकें, है ना। अब जैसे व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो चल ही रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 1857 की क्रांति हो चुकी है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए कि क्या पॉइंट है, अपने भाषा में उसको लिख दीजिए और हम लोग इवेल्युएट करेंगे। 2-3 चीज़ और, कोई कॉपी को रोटेटेड फॉर्म में भेज रहे हो भाई, मत भेजो। आप उसमें आपका हानि है, हम तो इवेल्युएट कर ही देंगे, हमारे छोटे भाई वो इवेल्युएट कर देंगे, हमारे लिए कोई आफत नहीं है। पर हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे तो अच्छे से आपको फीडबैक नहीं दे पाएंगे। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। तो ये आपका लॉस होगा। दूसरी बात ये है कि यार कोई टैप स्कैनर ले लो, कैम स्कैनर ले लो, उससे स्कैन करके PDF फॉर्मेट में भेज दीजिएगा ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए इवेल्युएट करने के लिए, और ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए है, ताकि आपको अच्छे से फीडबैक मिल सके, है ना। तो इंट्रोडक्शन पे अच्छे से फोकस करिएगा। जैसे हम बताते हैं कि व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ 1857, छोड़िए मैं बाद में अब क्या ही बताऊँ, इसमें आप कैनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक और तो अपने करिएगा कि किसके समय हुआ है, एक फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, ऐसे 50 उदाहरण है। देखिए इसका कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं हो सकता है ना। आप किसी को हम 5 नंबर दिए हैं, किसी को 5.5 नंबर दिए हैं, बस जिसमें हमको थोड़ा सा फ्लो पढ़ने में मज़ा आ गया कि नहीं यार हमको लोड नहीं लगा, एकदम पढ़ते गए, एकदम सरलता मिला, एकदम फ्लो मिलते गया, उसको आप आधा नंबर ज़्यादा दे दिए। बस यही मामला होता है। इसको अच्छे से लिखिए और इस झिझक को तोड़िए, है ना। हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि आपकी झिझक को तोड़ दे, निश्चिंत होकर जितना खराब लिखना है लिखो ना यार, मानो कि अपना बड़ा भाई के पास देना है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। उसको बेझिझक लिखिए, हम लोग उसको फीडबैक देंगे, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।